जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज ये रहने वाली है। लगातार साथियों क्लासेज जो है वो आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाई जा रही है और मैथ और रीजनिंग की क्लासें हैं वो जल्दी आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो जो भी साथी चैनल पर नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिलता रहे। और साथियों, पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में देना है और लास्ट में अपना स्कोर भी आपको कॉमेंट में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन जो है वो राइट किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, खिलाड़ी माइकल शुमाकर किस देश के हैं? जो आपके खिलाड़ी जो माइकल शुमाकर हैं ये आपके किस देश के हैं? जल्दी से आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात कर लें यहाँ पर साथियों, ये आपके हैं जर्मनी के। कहाँ के हैं? जर्मनी के। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? साथियों, दूरी के साथ जब स्थान परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है? वेग कहलाता है, विस्थापन कहलाता है, चाल कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है आपका विस्थापन। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है साथियों? विस्थापन कहलाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? साथियों, आर्थिक उदारीकरण का जो जनक है ये आपके किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा है। तो ये आपके कहा जाता है साथियों डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किसको? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है आर्थिक उदारीकरण का जनक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है? जो भूमध्य सागर की जो सीमा है साथियों ये आपके कितने महाद्वीपों को छूती है? ऑप्शन दे रखे साथियों 1, 2, 3 या 4 महाद्वीपों। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों 3 महाद्वीपों। जो भूमध्य सागर की जो सीमा है यह आपके साथियों 3 महाद्वीपों को क्या करती है? छूती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था? जल्दी से आंसर दीजिए। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय, या के चंद्रशेखरन, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होने वाला है साथियों 180 क्वेश्चन का, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारंभ किया था साथियों बहिष्कृत भारत पत्रिका को। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जल्दी से आंसर दीजिए साथियों। 181 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? जो चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य जो है साथियों ये आपका स्थित है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है साथियों? उत्तर प्रदेश में आपका स्थित है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनबी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया था? महमूद गजनबी थे, उन्होंने भारत पर जो अंतिम आक्रमण है वो किस वर्ष किया था? ऑप्शन दे रखे 1000 ईस्वी, 1030 ईस्वी, या 1027 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होने वाला है साथियों 1027 ईस्वी। 1027 ईस्वी पर किया था अंतिम आक्रमण महमूद गजनबी ने भारत पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक कर किसके द्वारा लगाया जाता है? जो व्यावसायिक कर है साथियों ये आपके किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, नगर निगम के द्वारा लगाया जाता है, या केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है साथियों राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है आपका व्यावसायिक कर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा होता है? इस क्वेश्चन का तो सभी को आंसर देना है, किसी का गलत भी नहीं होना चाहिए साथियों। ये क्वेश्चन आवर्त सारणी का पहला तत्व आपसे पूछा है तो सभी को पता होना चाहिए। आवर्त सारणी का पहला तत्व क्या होता है साथियों? हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन होता है आपके आवर्त सारणी का पहला तत्व। चलिए, देश का पहला वसंतर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो कहाँ पर स्थापित किया गया था साथियों? जल्दी से आंसर दीजिए। तो ये स्थापित किया गया था बेंगलुरु में। कहाँ पर स्थापित किया गया था साथियों? बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है साथियों, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था जिसने मयूर सिंहासन का निर्माण किया था? तो वो थे आपके बेबादल खां। कौन थे साथियों? बेबादल खां थे आपके, जिन्होंने मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाले क्या थे? मुख्य कलाकार थे। ठीक है, बेबादल खां। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जल्दी से आंसर दीजिए। विधान परिषद की कुल संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो कितना भाग चुनकर आता है साथियों विधानसभा से? ऑप्शन दे रखे 1/4 भाग, 1/6 भाग, 1/3 भाग या 1/10 भाग। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है ये होने वाला है साथियों 1/3 भाग। क्या हो जाएगा साथियों? 1/3 भाग आपका यहाँ पर क्या होने वाला है? राइट आंसर होने वाला है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित है? तो किस अनुच्छेद में साथियों धन विधेयक परिभाषित? जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर होने वाला है साथियों आर्टिकल 110 में। किसमें? आर्टिकल 110 में परिभाषित है साथियों। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की जो स्थापना है वो की थी? तो किस युद्ध को जीतने के बाद की थी साथियों? ऑप्शन दे रखे चौसा का युद्ध, कर्नाटका का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध या प्लासी का युद्ध। तो करेक्ट आंसर होने वाला है साथियों चौसा का युद्ध जीतने के पश्चात जो है वो शेरशाह ने क्या किया था? दिल्ली में अफगान सत्ता की क्या की थी साथियों? स्थापना की थी चौसा का युद्ध जीतने के बाद। ठीक है, तो राइट आंसर होने वाला है आपका 189 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है साथियों? सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र जो है ये आपके कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके इस्लामाबाद में स्थित है साथियों। कहाँ पर स्थित है? इस्लामाबाद में स्थित है। तो राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए 191 क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर वेट किस कर के स्थान पर लागू है? जो वेट है वो किस कर के स्थान पर लागू है? तो राइट आंसर होने वाला है बिक्री कर पर लागू है। किस पर लागू है साथियों? बिक्री कर पर लागू है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्वाला गट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? जो ज्वाला गट्टा है ये आपके किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन के। किसके? बैडमिंटन के हैं आपके ज्वाला गट्टा। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर जो होने वाला है आपका ये आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये जाना जाता है आपके ओटो वान बिस्मार्क को। किसको? ओटो वान बिस्मार्क को जाना जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्षमावाणी किस धर्म का त्योहार है? इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, क्षमावाणी आपसे पूछा है कि किस धर्म का त्योहार है? जैन धर्म का है, चंद धर्म का है, ईसाई धर्म का है या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर आपका होने वाला है साथियों 194 का जैन धर्म का है। किसका है साथियों? जैन धर्म का है आपका क्षमावाणी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं? इस क्वेश्चन का भी सभी को आंसर देना है। रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं? तो रीढ़ में साथियों 33 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 33 हड्डियां होती हैं। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं कहलाते हैं? पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो आपके कहलाते हैं साथियों हेलोफाइट। क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट कहलाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों ये भी, लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो लीवर के अध्ययन को कहा जाता है साथियों हेप्टोलॉजी। क्या कहा जाता है? हेप्टोलॉजी कहा जाता है आपके लीवर के अध्ययन को। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है, विश्व बैंक का पहला महानिदेशक कौन था साथियों? विश्व बैंक का पहला महानिदेशक कौन था? तो वो थे आपके सदर पीटरलैंड। कौन थे साथियों? सदर पीटरलैंड थे आपके विश्व बैंक का पहला महानिदेशक। यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, होलकर ने किस वर्ष अंग्रेजों से मंदसौर की जो संधि है वो की थी? तो कब की थी साथियों होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की जो संधि है? तो ये की थी आपके 1818 में। कब की थी साथियों? 1818 में की थी। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी
और इस सेशन का लास्ट सवाल देखिए, किस प्रकाशीय यंत्र द्वारा मेघों की दिशा एवं गति को मापा जाता है? तो जल्दी से आंसर दीजिए साथियों, मेघों की दिशा एवं गति को किस यंत्र से मापा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नेफोमीटर से नापा जाता है। किससे? नेफोमीटर से। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना भी आपने क्वेश्चन सही किया है अपना स्कोर एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।